और इसका वैज्ञानिक संबंध भी हम जानेंगे। आधुनिक विज्ञान को हमारा वेद और पुराण ठेंगा दिखाएगा। इसी बल पर कई अंतरिक्षीय परमाणु को हम इसी पुराण के माध्यम से आपके समक्ष पेश करेंगे। हमें आगे अभी बहुत दूर तक जाना है। बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें भ्रम में, हम आज तक भ्रम में पड़े हुए हैं। इस भ्रम को हमें मिटाना है। यही उद्देश्य है यहाँ पे शिव महापुराण को आरंभ करने का। धन और धाम मिले, स्वयस और मान मिले। धन और धाम मिले, स्वयस और मान मिले, पर राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। पर राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। तो माता पिता को पहचानना, लालन पालन पोषण भोजन निद्रा प्रजनन, इन सब का ज्ञान तो पशु पक्षियों को भी है। मल मूत्र का भंडार है हम मल मूत्र का भंडारण लिए शरीर से अपने चलते हैं। मनुष्य मात्र का एकमात्र उपलक्ष्य होना चाहिए कि इस विनाशी शरीर से अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि उसकी महत्व बुद्धि यहाँ अटकी हुई है। वह जानता है इसकी महत्व बुद्धि को। तो वह व्यक्ति क्या कहेगा? वह यही कहेगा कि यह तो खिलौने वाला नोट है, यह खेलने काम आएगा, यह बच्चों को दे दो। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोम हर्षण पर। पिछली वीडियो में आपने जाना कि भगवान नंदी का अवतार किस प्रकार हुआ, किस प्रकार उनका जन्म हुआ और किस प्रकार उनको गणाध्यक्ष पद पर सुशोभित भगवान सदाशिव ने किया। ये तो शिव महापुराण की कथा वहां से प्रारंभ होती नहीं है। शिव महापुराण की कथा तो महात्म्य से प्रारंभ होती है। किंतु मैंने भगवान नंदी की कथा इसलिए सुनाई क्योंकि भगवान सदाशिव जब वियोग की भी लीला करे तो उस वियोग में कोई उनका अगर सहयोग देता है तो वो भगवान नंदी ही है, जो हमेशा सदैव सर्वदा उनके साथ रहता है। उनकी कथा मैंने पहले सुनाई। अब हम सुनेंगे आगे। हमारे 18 पुराणों में जितने भी हमारे जो पुराण है 18 हो, उन पुराणों में सबसे पहले महात्म्य की ही कथा होती है। महात्म्य का अर्थ क्या है? महत्व को समझना, कि किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को करने से पहले हम उसके महत्व को जान लें। इसलिए आज हम महात्म्य को प्रारंभ करते हैं। बड़ा ही शुभ योग है, बड़ा ही शुभ समय है इस पुराण को शुरू करने के लिए। शायद आपको ज्ञात नहीं हो, किंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिव महापुराण सूत जी महाराज ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों को प्रयागराज में सुनाया था। कब? माघ महीने में, जब सूर्य मकर के अंदर गोचर करते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे और इसका वैज्ञानिक संबंध भी हम जानेंगे। आधुनिक विज्ञान को हमारा वेद और पुराण ठेंगा दिखाएगा। इसी बल पर कई अंतरिक्षीय परमाणु को हम इसी पुराण के माध्यम से आपके समक्ष पेश करेंगे। किंतु हम पहले इस भौतिक जीवन से निकलते हुए अध्यात्म की तरफ अग्रसर करते हैं और जानते हैं श्री शिव महापुराण के महात्म्य को, कि शिव महापुराण के महात्म्य का क्या महत्व है। महत्व क्या है शिव महापुराण का? आइए हम आरंभ करते हैं। सज्जनों, इस विनाशी शरीर का प्राप्तव्य एकमात्र प्राप्तव्य है भगवत प्राप्ति। क्योंकि अगर हम देखें तो पशुओं को भी, जो पशु हैं उनको भी हमारे जो क्रियाएं हैं, हमसे मिलते जुलती क्रियाएं पशु भी करते हैं। इस विनाशी शरीर का एकमात्र प्राप्तव्य है भगवत प्राप्ति। क्योंकि भोजन निद्रा और प्रजनन की क्रिया तो पशुओं को भी आती है। इनमें से कौन सा एक कार्य जो अगर हम करते हैं और हमसे मिलता जुलता कार्य पशु ना करते हो? क्या भोजन पशु नहीं करते? क्या नींद पशु नहीं लेते? या फिर उनके प्रजनन की क्रिया नहीं है, उनके बच्चे नहीं होते? ये तीनों क्रियाएं तो पशु भी करते हैं। किंतु उससे इतर, पशुओं से इतर हमें अगर कुछ बनाती है तो भगवान नाम का संकीर्तन बनाती है, उनके लीला गुणों का श्रवण बनाती है। अगर कभी इस बात का भी अहंकार आ जाए हमारे मन के अंदर कि हम पशुओं से भिन्न हैं, हम तो बड़ा अच्छा पालन पोषण करते हैं, तो अगर जिस दिन अगर आपके अंदर यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि हम पालन पोषण करने की कला जानते हैं, पशुओं को नहीं आता है, तो किसी भी पशु के नवजात बच्चे के पास आप एक बार जाकर देखना, अगर उसने आपके ऊपर हमला नहीं कर दिया तो आप जो कहो, क्योंकि पालन की भी कला आती है। आजकल तो दिखता नहीं, लगभग 10-12 वर्ष पहले दिखा करते थे। तो चिड़िया के जो घोंसले होते थे पेड़ों में, जो कोटर बने होते या घोंसले, तो उन चिड़ियों के बच्चे, छोटे नवजात बच्चे भी तभी बाहर निकलेंगे जब उनके स्वयं की माँ दाना लेके आएगी,
कोई अन्य चिड़िया आए तो बाहर नहीं निकलते हैं। इतना विवेक तो परमात्मा ने उन चिड़िया के बच्चे को भी दिया है कि किसके आने पर मांद से बाहर निकलना है। तो माता पिता को पहचानना, लालन पालन पोषण भोजन निद्रा प्रजनन, इन सब का ज्ञान तो पशु पक्षियों को भी है। हम पशु पक्षियों से इतर कैसे हैं? अगर भूल के भी इस बात का भी कभी अहंकार हो जाए कि हम उनसे ज्यादा साफ सुथरा और स्वच्छ रहते हैं, तो एक बार गौर करके देखना कि हम कितनी अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं और वह हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर जाके क्या बन जाता है। मल मूत्र का भंडार है हम मल मूत्र का भंडारण लिए शरीर से अपने चलते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, यह अहंकार भी काम नहीं आएगा कि हम परिवार का पालन पोषण करते हैं या हम स्वच्छ हैं। मनुष्य मात्र का एकमात्र उपलक्ष्य होना चाहिए कि इस विनाशी शरीर से अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति। और अगर यह न मिला ना, तो संतों की वाणी है कि यह अगर प्राप्त नहीं हुआ तो संतों ने कहा है कि भांति भांति भोग मिले अंगहु आरोग्य मिले। भांति भांति भोग मिले अंगहु आरोग्य मिले। लोग आपके आगे पीछे हाथ जोड़ने के लिए खड़े हों, आपके संकल्प मात्र से आपके कार्य सिद्ध हो जाते हो। आपने आज्ञा दिया और आपको किसी चीज का इंतजार नहीं करना पड़ा, आपका कार्य सिद्ध हो गया। फिर भी ऐसी स्थिति में भी भांति भांति भोग मिले अंगहु आरोग्य मिले, सुख और संयोग मिले संयम की बाटी में, धन और धाम मिले स्वयस और मान मिले, धन और धाम मिले स्वयस और मान मिले, पर राम न मिले तो सब काम मिले माटी में, पर राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। इस बात को याद रखना, क्योंकि मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि इस विनाशी शरीर का प्राप्तव्य एकमात्र प्राप्तव्य है भगवत प्राप्ति करना। आज वर्तमान में स्थिति कहां पहुंच चुकी है? जीव मात्र के अंदर क्या उत्पन्न हो गया है कि सभी जीविका के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। सबको इस बात की चिंता रहती है दिन भर, दिन रात इस बात की नींद खुल भी जाए ना अगर रात में, तो इस बात की चिंता रहती है कि मेरी जीविका कैसे बढ़ जाए, मेरी जीविका सबसे बड़ी कैसे हो जाए। लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाए कि यह जीवन जीविका के लिए नहीं मिला है, यह जीविका जीवन के लिए मिली है। यह जीवन जीविका के लिए नहीं मिली है, यह जीवन तो इसीलिए मिला है कि हम भगवान नाम का संकीर्तन करें और उन्हें प्राप्त करने के जितने भी कोशिशें हम करें और उन्हें प्राप्त कर लें। क्योंकि हम यह विनाशी शरीर है, हमें अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करना है। तो इस विनाशी शरीर से जीविका में नहीं लगना है, इस विनाशी शरीर से अविनाशी बन जाने के लिए उनमें विलीन होने का प्रयत्न करना है। बार बार मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि यह जीवन जीविका के लिए नहीं मिली है, जीविका मिली है जीवन चलाने के लिए। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि महात्म्य का परिपुष्ट होना आवश्यक है, महात्म्य का परिपुष्ट होना आवश्यक है। क्यों कह रहा हूं यह बात? क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि महात्म्य का कोई महत्व नहीं है, हम इसे नहीं जानेंगे या फिर हम इसे नहीं सुनेंगे। किंतु महात्म्य का ही सबसे ज्यादा महत्व है। वह क्यों? क्योंकि किसी को लीटर 2 लीटर अगर घी पिलाना हो तो उसकी जठराग्नि तो मजबूत होनी चाहिए ना। हमें आगे अभी बहुत दूर तक जाना है। बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें भ्रम में, हम आज तक भ्रम में पड़े हुए हैं। इस भ्रम को हमें मिटाना है, यही उद्देश्य है यहाँ पे शिव महापुराण को आरंभ करने का। कई सारे भ्रम हैं, उन भ्रम को हमें अपने मन से, मस्तिष्क से निकाल देना है और ग्रंथ के अनुसार जो ग्रंथ का वचन है उस वचन को मानना है। इसलिए कह रहा हूं महात्म्य को ध्यान पूर्वक सुने। मैंने कहा ना कि अगर लीटर 2 लीटर किसी को घी पिलाना हो तो उसकी जठराग्नि मजबूत होनी चाहिए। कमजोर जठराग्नि वाले को अगर लीटर 2 लीटर अगर घी पिला दिया तो उसकी क्या हालत होगी। इसलिए महात्म्य को परिपुष्ट कर ले, ध्यान पूर्वक सुने। क्योंकि मैं अगर महात्म्य की बात करूं तो जैसे मैं अगर कहूं कि मैं पुस्तक की बात कर रहा हूं, किसी पुस्तक की या किसी ग्रंथ की, और कहूं कि यह पृष्ठ जो लिया गया है उस पुस्तक से लिया गया है, किसी ग्रंथ का ही अगर नाम लेके मान लो, चलो कहता हूं कि यह शिव महापुराण से ही लिया गया है, और इस पृष्ठ को दिखाता हूं और कहता हूं कि लो यह रख लो, तो जिसको यह ज्ञात नहीं होगा वह क्या करेगा? इस पृष्ठ का मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज ही इसके ऊपर लिख के दूं तो वह इस पृष्ठ का क्या करेगा?
अपने किसी न किसी अनर्गल उपयोग में ले आएगा, उसको महत्व पता नहीं है। इसलिए मैं दूसरी तरह का अगर उदाहरण दूं तो जैसे मैं यह एक डॉलर ले लेता हूं और किसी ऐसे स्थिति या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूं जिसने कभी यूनाइटेड स्टेट का नाम नहीं सुना हो, और मैं उसको कहता हूं यह लो, यह यूएस डॉलर है, और उसके हाथ में यह $20 का नोट देता हूं, तो वह व्यक्ति क्या कहेगा? वह यही कहेगा कि यह तो खिलौने वाला नोट है, यह खेलने काम आएगा, यह बच्चों को दे दो। किंतु जब वही स्थिति बदल दूं और मैं यहाँ यह नोट देने लग जाऊं, भारतीय करेंसी के नोट देने लग जाऊं, तो वह क्या कहेगा कि हाँ, यह 100 रुपए मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी महत्व बुद्धि यहाँ अटकी हुई है, वह जानता है इसकी महत्व बुद्धि को। किंतु वापस मैं कहता हूँ कि जिस व्यक्ति को इस डॉलर का महत्व मालूम हो, जो व्यक्ति इस यूएस डॉलर के महत्व को जानता हो, अगर उसके पास जाके कहोगे कि मैं आपको $20 देता हूँ, तो उसके मन में क्या भाव उत्पन्न होंगे? इसलिए मैं कहता हूँ महात्म्य का परिपुष्ट होना परम आवश्यक है। आप जानो पहले कि महात्म्य क्या है, कि क्या प्राप्त होगा, क्योंकि हम मनुष्य मात्र के अंदर इस बात का लोभ है कि अगर मैं यह काम कर रहा हूँ तो इससे मुझे प्राप्त क्या होने वाला है। हम लोभी स्वार्थी मनुष्य हैं, इसलिए हम यह जानना चाहते हैं, इसलिए मुझे इतना बताना पड़ रहा है। हम जानना चाहते हैं कि अगर मैं यह सुनूं या मैं देखूं तो मुझे इससे क्या प्राप्त होने वाला है। हम स्वार्थी मनुष्य हैं, जब तक हमें कुछ प्राप्त ना होना तब तक हम कुछ लगाते नहीं हैं। एक क्षण भी हम नहीं दे सकते हैं खड़े होके कि हमें यह क्षण 1-2 मिनट हम दे दें और इसे सुन लें, नहीं, कोई भी नहीं लगाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि महात्म्य को जानना परम आवश्यक है। महात्म्य के क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि एक बार मैं छोटा था, उस समय लगभग 12 वर्ष की उम्र मेरी रही होगी। उस समय मैं अपने गांव से अपने कुछ लोगों के साथ, मेरे जो बड़े हैं, मेरे अग्रज हैं, उन लोगों के साथ मैं एक बार हरिहर क्षेत्र मंदिर गया था। कुछ आवश्यक और निजी कार्य थे, तो उस समय उस मंदिर में यज्ञ भी हो रहा था और कई बाहर के साधु संत भी पधारे हुए थे और हमारे गुरु महाराज भी वहां पधारे हुए थे। उनके दर्शन के लिए हम सभी लोग गए थे। तो गुरु महाराज को बहुत ज्यादा सानिध्य था मुझसे। उन्होंने सुबह होते के साथ जल्दी सुबह में मुझे साथ में लिया और गंगा जी के किनारे ले जाकर स्नान कराया। स्नान के पश्चात मुझे अपने कमरे में ले आए और जितने भी दिव्य संत, कई प्रकार के संत आए थे, दक्षिण भारत से संत आए थे, उत्तर पूर्व से संत आए थे, पूर्वोत्तर के कई संत आए हुए थे। इन संतों से मैं मुझे मिलवाया। कोई गुजरात से आया हुआ था, कोई कांचीपुरम से आया हुआ था, कोई तमिलनाडु से आया हुआ था, कोई गया क्षेत्र से आया था, कोई काशी विश्वनाथ से आया था। कई संतों से मुझे मिलवाया और कहा कि देखो यह मेरा शिष्य है, यह मेरा शिष्य है। ऐसे मिलाते हुए लेके जा रहे थे, मैं भी मिलते हुए जा रहा था। तो कांची के जगत गुरु वहां पधारे हुए थे, वैष्णवाचार्य थे, उनके पास मुझे लेके गए, किंतु वह अपने दैनिक पूजा में व्यस्त थे, इसलिए मुझे समय नहीं दे सके उस समय। तो मेरे गुरु महाराज ने कहा कि तुम यहीं बैठ जाओ और मैं कुछ देर में आता हूँ, यहाँ से कहीं जाना नहीं। मैं बैठा तो रहा, किंतु कुछ ही क्षण के बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनके यहाँ पे गर्दन पे वैष्णव टीका था, ऊर्ध्वपुंड लगा रखा था, मस्तक पे था, दोनों बाजुओं पे था, कंधे पे था, छाती पे था, पेट पे था। और आके मैं व्यक्ति कह रहा हूँ, आगे बताऊंगा क्यों व्यक्ति कह रहा हूँ मैं। और वो बाहर आए तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने उनको देख के कहा, मुझे लगा कि वो पूछना चाहते हैं कि क्यों बैठे हो यहाँ पे। पूछा नहीं हालांकि उन्होंने, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं कांची वाले महाराज जी से मिलने आया हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद फिर बाहर आते हैं, अपने शिष्यों को आवाज देते हैं। अपने शिष्यों को आवाज दिया, उनके शिष्य वहां पे आते हैं और फिर उनके कमरे में जाते हैं। कुछ देर के बाद क्या होता है कि उनके बहुत सारे शिष्य चले आते हैं, कई ब्राह्मण चले आते हैं और ब्राह्मण वहां पे आगे आगे स्वस्ति वाचन करने लग जाते हैं। स्वस्ति वाचन करते हुए ब्राह्मण जाते हैं, पीछे से घंट, घड़ी, घड़ियाल, दुरंग इत्यादि बजने लग जाते हैं और मैंने देखा कि बीच में वही व्यक्ति खड़े हैं। मैंने अपने गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज ये कौन है? मेरे गुरु महाराज ने कहा कि यही है कांची के जगत गुरु। तो देखो, मुझे उनका महात्म्य नहीं मालूम था कि कांची के संत जगत गुरु जिन्हें कहा जाता है। कई संतों में, जैसे हम कहते हैं ना, कोई जनरल मैनेजर आ रहा है, उसी प्रकार संतों में एक सिद्धि प्राप्त संत थे, भगवत प्राप्त संत थे।
उन संत से मुझे मिलाने ले जाना था, लेकिन मैं उनके महात्म्य को नहीं जानता था। मेरे सामने खड़े हैं, मैं अपने स्थान से उठा भी नहीं, उनको प्रणाम तक नहीं किया। मैंने कहा मुझे कांची वाले महाराज से मिलना है, कांची वाले ही महाराज से कह रहा हूँ कि मुझे कांची वाले महाराज से मिलना है। मैंने अपने गुरुजी को यह घटना बताया कि गुरुजी मैंने इनको बोला कि मुझे कांची वाले महाराज से मिलना है। तो गुरुजी ने कहा कि यह तुमने क्या किया, किंतु मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि महत्व नहीं मालूम होने के कारण क्या हो जाता है। इसलिए महात्म्य को जानना परम आवश्यक है। विश्वास मानिए, अगर आप महात्म्य को नहीं जानते हैं तो साक्षात भोलेनाथ भी त्रिशूल डमरू लेकर साक्षात आपके सामने खड़े हो जाएं तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा। आप कहेंगे कि कौन आ गया है, यह कोई बहुरूपिया है। क्योंकि भगवान को जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए उनके महात्म्य को जानना परम आवश्यक है। कई उदाहरण है हमारे पास। जैसे अगर हम महाभारत का उदाहरण ले लें, साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े थे ना, पांडवों ने क्या कहा, कृष्ण को तुम रख लो। कौरवों ने कहा पांडवों से कि तुम श्री कृष्ण का रख लो, हमें श्री कृष्ण नहीं चाहिए, इनकी नारायणी सेना हमें दे दो। साक्षात भगवान का साथ छोड़ दिया उन्होंने। हम तो फिर भी कितने दुर्भाग्यशाली है इस कलयुग में। उस समय कितने सौभाग्यशाली थे वे लोग कि भगवान का दर्शन करते थे, किंतु भगवान का दर्शन करने के बाद भी उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना। क्या कहते थे शकुनी इत्यादि, यह कोई जादूगर है, यह कोई तंत्र माया का खिलाड़ी है, यह कुछ सीख के आया है और हमें बेवकूफ बना रहा है और हमें कह रहा है कि मैं भगवान हूं। भगवान को साक्षात सामने से देख के भी नहीं पहचान रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके महात्म्य का ज्ञान नहीं था, उनके प्रति उनकी महत्व बुद्धि नहीं थी। वही पांडवों का महत्व बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के प्रति था। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पहचाना और भगवान श्री कृष्ण ने उनका रथ तक चलाया। महात्म्य आगे हम दो कथाएं हैं महात्म्य में, इनमें सुनने की, श्रवण की विधि भी लिखी बताई गई है कि किस प्रकार से साधक को सुनना चाहिए। और 2 अध्याय इसके अंदर, एक देवराज का मुक्ति का और एक चंचुला के मुक्ति का। इसको हम आगे के एपिसोड्स में सुनेंगे, किंतु आज के लिए बस इतना यहीं छोड़ते हैं और अपना बहुत ध्यान रखें। आज इतना ही। वापस फिर से आप सभी को श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।